अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फार्मेसी वाला दोस्त। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो, जिस तरह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, 2025 की मेडिकल हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा मोमेंट है। 2025 में एक ऐसी चीज़ हुई जिसने मेडिकल की तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। एक बच्चा जिसका नाम था उसका केजे, फिलाडेल्फिया में पैदा हुआ। पैदा होने के 48 आवर्स के अंदर ही उसके जो ब्लड टेस्ट में एमोनिया के जो लेवल्स हैं वो 1000 से ऊपर थे, जिनका नॉर्मल रेंज जो है वो 9 से 33 है, वो 1000 से ऊपर थे। इमेजिन करो, मतलब उसके ब्लड में इतना जहर था कि उससे उसका दिमाग डैमेज हो सकता था। केजे को एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर था जिसको CPS1 डेफिशिएंसी कहते हैं, जो कि सिर्फ 1.3 मिलियन लोगों में सिर्फ एक बंदे को होती है। और इसका सिर्फ एक ट्रीटमेंट था जो कि लिवर ट्रांसप्लांट था। लेकिन कहानी में जो ट्विस्ट था वो ये था कि जो केजे था वो तो सिर्फ 48 आवर्स का था और लिवर ट्रांसप्लांट के लिए एज कम से कम 1 साल होनी चाहिए। फिर एक डॉक्टर ने कुछ ऐसा सोचा जो उससे पहले नहीं सोचा गया था। पहले समझे CPS1 डेफिशिएंसी है क्या। लिवर एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। प्रोटीन जब बॉडी में टूटता है तो अमोनिया बनता है। अब जो नॉर्मल लिवर है वो इस अमोनिया को लेता है और यूरिया बना देता है। अब जो यूरिया है वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। CPS1 कार्बोमोइल फॉस्फेट सिंथेटेज 1 वो एंजाइम है जो इस कन्वर्जन का पहला स्टेप करता है। अब जो बच्चा केजे था उसके जीन्स में एक म्यूटेशन थी। उसका जो CPS1 जीन है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा था। मतलब जो एमोनिया है वो यूरिया में कन्वर्ट नहीं हो रही थी और बॉडी के अंदर जमा होना शुरू हो रही थी। इसीलिए जिस तरह मैंने आपको बताया, उसका एमोनिया का जो लेवल है ब्लड टेस्ट में जो आया था वो 1000 से ऊपर हो गया था और उससे जान भी जा सकती है। अब ये जो जेनेटिक म्यूटेशन है ये खास तौर पर क्रोमोसोम नंबर 2 पर थी। अब सवाल ये आता है कि क्या कोई जीन थेरेपी इसमें काम कर सकती थी। अब आता है वो टूल जिसने सब कुछ पॉसिबल किया, क्रिस्पर। क्रिस्पर का फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। इसका फुल फॉर्म याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट ज़रूर याद रखना। क्रिस्पर एक मॉलिक्यूलर सीजर है, यानी जो बिल्कुल DNA में एग्जैक्ट जगह पर जाकर कट लगा सकती है। फॉर एग्जाम्पल कोई किताब है 200 पेजेस की, उसमें 3 वर्ड्स गलत हैं, आपने 3 जगह पर स्पेसिफिकली ढूंढ कर उनको कट लगाना है और उनको रिप्लेस करना है। क्रिस्पर वही टूल है जो बिल्कुल एग्जैक्ट जगह पर जाकर कट लगाता है। लेकिन ये जो केजे का केस था, इसमें साइंटिस्ट ने एक एडवांस्ड वर्जन यूज़ किया जिसका नाम था बेस एडिटिंग। अब ये बेस एडिटिंग क्या होती है? बेस एडिटिंग जाकर सीधा कट नहीं करता, बल्कि ये ज़्यादा प्रिसाइज है। DNA में 4 बेसिस हैं। ATGC। एक गलत बेस की वजह से जो केजी है उसका जीन काम नहीं कर रहा था। अब जो बेस एडिटर है उसने वो गलत बेस आइडेंटिफाई की और उसे डायरेक्ट केमिकली कन्वर्ट किया सही बेस में, बगैर DNA को कट किए। ज़्यादा सेफ, ज़्यादा प्रिसाइज। ये 2020 नोबेल प्राइज विनिंग टेक्नोलॉजी थी। सोचें ये थेरेपी बनानी कब तक लगती। केजे के केस में उसके पास 10 से 15 साल तो थे नहीं, और नॉर्मल जो ड्रग डेवलपमेंट है वो 10 से 15 साल लेती है, बल्कि केजे के पास तो 10 महीने भी नहीं थे। डॉक्टर रिबेका और डॉक्टर किरण मुसुंरू चॉप और यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के रिसर्चर्स, उन्होंने एक नामुमकिन टास्क लिया। पूरी दुनिया के रिसर्चर्स से हेल्प मांगी, UC बर्कले, MIT, हार्वर्ड और जितने भी इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं उनसे। इसी तरह एक टीम ने इसका अंदाज़ा लगाया, एस्टिमेट लगाया कि ये बनाने में 18 महीने लग जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये काम 6 महीने के अंदर कर दिखाया। फास्टर देन एनीवन एल्स हैड थॉट। फिर उन्होंने FDA को भेजा अप्रूवल के लिए, और FDA ने इमरजेंसी बेसिस पर फ़ौरन एक हफ्ते में उसकी अप्रूवल दे दी। 25 फरवरी 2025 को केजे को इन्फ्यूजन थेरेपी मिली। और ये थेरेपी थी क्या? mRNA रैप्ड इन लिपिड नैनो पार्टिकल्स, जो खून में इंजेक्ट करके सीधा लिवर सेल तक गए। यही वो टेक्नोलॉजी थी जो 2019 में कोरोना वायरस के दौरान यूज़ की गई। mRNA प्लस लिपिड नैनो पार्टिकल्स। सिर्फ इस केस में एक वैक्सीन नहीं थी,
बल्कि एक रिपेयर किट थी, पर्सनलाइज। फिर क्या हुआ? केजे को 3 डोजेस मिली, फरवरी, मार्च, अप्रैल। कोई सीरियस साइड इफेक्ट्स नहीं थे। एमोनिया के जो लेवल्स थे, जो 1000 से भी ज़्यादा बढ़ गए थे, वो स्टेबल हो गए। केजे ने प्रोटीन डाइट टॉलरेट करना शुरू कर दी। उसको कम नाइट्रोजन स्कैवेंजर मेडिसिन की ज़रूरत पड़ी, जो कि पहले एमोनिया के लिए दी जा रही थी। अब आता है 2 जून 2025। 307 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद फाइनली ये ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है और एक पुलिस एस्कॉर्ट के साथ केजे वापस अपने घर जाता है, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी होम कमिंग नहीं थी। लेकिन ये सिर्फ एक बच्चे जिसका नाम केजे था उसकी कहानी नहीं है। कहानी सुनाने का मकसद ये है कि मेडिसिन के मुस्तकबिल को देखना, कि मेडिकल रिसर्च किस तरफ जा रही है। इस रिसर्च ने प्रूव किया कि एक स्पेसिफिक पेशेंट के लिए, उसकी स्पेसिफिक म्यूटेशन के लिए एक कस्टम ड्रग बनाना पॉसिबल है। 6 महीने में सिर्फ तरीके से एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए ये मुमकिन हो सकता है। और इन सब में फार्मासिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इन थेरेपीज की स्टोरेज, डिस्पेंसिंग, पेशेंट काउंसलिंग, इस सब में फार्मासिस्ट का बहुत अहम किरदार होता है। इसलिए एआई और जीन थेरेपी को समझना आज के फार्मासिस्ट के लिए कल की ज़रूरत है। इस रिसर्च का पूरा पेपर न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में 2025 में पब्लिश हुआ और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप में से कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें